अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस के बारे में है। इसको हम तीन हिस्सों में देखेंगे कि जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है आइडियल गैस की, अगर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम हो तो क्या बनेगा। अगर हम देखेंगे कि चेंज ऑफ एंट्रोपी आइडियल गैस अगर टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन हो तो कैसे फार्मूला बनेगा। फिर हम देखेंगे कि चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस जब वो प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन हो तो कैसे आपके पास फार्मूला आएगा। तो हम जानते हैं कि जो एंट्रोपी चेंज आइडियल गैस की उसका बुनियादी फार्मूला जो हमने बनाया वो था S2 माइनस S1 dQ बाई dt रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, यानी जब आपके पास कोई सिस्टम इंतहाई मामूली सी मिकदार हीट की अब्जॉर्ब करता है तो उसकी एंट्रोपी की चेंज हमने इस टूल की मदद से फाइंड आउट की थी। तो शुरू करते हैं। हमारे पास चेंज ऑफ एंट्रोपी हमने निकालनी है किस फंक्शन के तहत, टेम्परेचर और वॉल्यूम के तहत। अब हम फर्स्ट लॉ जानते हैं, डी क्यू की चेंज बराबर होती है इंटरनल एनर्जी की चेंज प्लस वर्क। तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। अब इसमें कुछ वैल्यूज प्लेस करते हैं जिसमें हम जानते हैं आप डी क्यू इंट्रोपी के फार्मूले से निकाल सकते हैं, टी दूसरी तरफ जाके जरब खा जाएगा, इंटरनल एनर्जी को हम एन सी वी डी टी के तौर पे देख सकते हैं और वर्क बराबर होता है पी डी वी। ये वैल्यूज आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ से निकालनी लग गई। अब आपके पास जनाब क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन बनाना है। इस जगह पे देखा जाए तो प्रेशर आ रहा है, तो मुझे इस प्रेशर को खत्म करना है यहाँ से। तो मैं जानता हूं कि भाई अब आपके पास गैस रहा है PV इज इक्वल टू nRT, तो यहाँ से P किसके बराबर आ जाएगा, nRT ओवर V। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब ये टेम्परेचर नीचे वाले टेम्परेचर से कट सकता है, इक्वेशन किस रूप में आ जाएगी कि nRdV बाई V। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे dt बाई T आ रहा है और dV बाई V आ रहा है, यानी कि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आपने बना लिया। अब अगर आप इस कहते हैं कि भी स्टेट चेंज हुई 1 से 2 तक गए तो एंट्रोपी की चेंज निकालो, तो आप इंटीग्रल कर लोगे कि 1 से 2 तक लेफ्ट दोनों साइडों को यानी इंटीग्रेट कर लिया लेफ्ट और राइट पे, स्टेट 1 से स्टेट 2 तक। अब एन भी कांस्टेंट है, CV यानी मोलर स्पेसिफिक हीट वो भी कांस्टेंट होती है फॉर गिवन सर्कमस्टांसेस, और एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट होता है। तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे। अब t ऊपर dt है तो नेचुरल t के तौर पे इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल का आंसर आएगा, dv ओवर v तो नेचुरल v के तौर पे आएगा। अब आप जब इसको नेचुरल में ये कंडीशन लगाओगे तो आप इसे लिख सकते हैं नेचुरल T2 माइनस T1। तो मैंने उसे लिखा है कि जब माइनस हो रहा हो तो उसे आप डिवाइड के पैटर्न पे लिख सकते हैं, नेचुरल T2 ओवर T1 और यहाँ पे नेचुरल V2 ओवर V1, बाकी फैक्टर तो मल्टीपल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक फैक्टर R आ रहा है और अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो Cp माइनस CV R होता है। तो क्या ये इन टर्म ऑफ R वैल्यू लिखी जा सकती है। तो ये वो एंट्रोपी की चेंज आई जो आपने फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फाइंड आउट की। तो इस तरीके से हमने ये मालूम कर लिया। अब मैं दोबारा से चेंज ऑफ एंट्रोपी देखना चाहता हूं, मगर अब फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर की सूरत में मुझे फार्मूला बनाना है कोई। तो जनाब दोबारा से फर्स्ट ला लिया है, उसी तरीके से आपने माना कि DWPdV होगा, इंटरनल एनर्जी आ जाएगा NCV/dt और सेम वही फैक्टर आपने लगाए और ये वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे जो बदलाव करना है वो क्या है, मुझे प्रेशर और टेम्परेचर की सूरत में चाहिए, यहाँ पे dV है तो एक तरह से मुझे dV नहीं चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम वाला फैक्टर नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, PV इज इक्वल टू nRT होता है, दोनों तरफ डिफरेंशियल कर देता हूँ तो आपके पास P और V पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, P dV प्लस V dP और ये nRdt आ जाएगा क्योंकि दोनों साइडों को डिफरेंशिएट करना है। ये अब आपका V dP दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो क्या इस P dV की जगह मैं सारे का सारा ये कीमत लगा सकता हूं और यहां से मुझे वॉल्यूम भी पता है कि वॉल्यूम किसके बराबर होगा, nRT ओवर P के बराबर होगा। ठीक होगी बात। तो ये वैल्यू फिल वक्त मैंने कलर चेंज किया है, आप इस वैल्यू को इक्वेशन ए में प्लेस कर सकते हैं। जब आप इक्वेशन ए में प्लेस करेंगे तो अब आपके पास ये इक्वेशन यहाँ पे लग गई, यानी आपने पी डीवी की वैल्यू इस जगह पे इक्वेशन ए में प्लेस कर दी। तो DST आ जाएगा, साथ में NCV/dt nRdt माइनस nRT dP ओवर dt, यानी ये वैल्यू यहाँ पे लग चुकी है।
अब क्या है जनाब, जहां जहां आर आ रहा है उसकी जगह मैं सीपी माइनस सीवी लगा सकता हूं, वो मैंने लगा दिया। अब आपके पास क्या है, ये फैक्टर जरब खाएगा एनसीपी और इधर से डीटी अंदर आएगा, तो दो फैक्टर बनने चाहिए, इसको नहीं मैं खोल रहा अभी। तो ये बन जाएगा एनसीपी डीटी और ये बन जाएगा माइनस के साथ एनसीवी डीटी। अगर देखें तो एनसीवी डीटी शुरू में भी है, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, ये कट जाएंगे, तो रिमेनिंग फैक्टर ये बच गया अब आपके पास। तो जनाब अब आप अगर टाइम टेम्परेचर को दूसरी तरफ जाके डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये फर्स्ट फैक्टर को भी डिवाइड करेगा, सेकंड फैक्टर को भी डिवाइड करेगा, तो ये टी टेम्परेचर से कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा। अब अगर आप स्टेट चेंज करते हैं, स्टेट 1 से 2 तक जाते हैं, तो दोनों साइडों पे इंटीग्रल उठा लें, तो ये ds 1 से 2 तक आ जाएगा, एनसीपी चूंकि कांस्टेंट है 1 से 2 तक dt बाई टी आ जाएगा, माइनस अब ये आपके पास माइनस एन सीपी माइनस सीवी भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, सीपी माइनस सीवी भी कांस्टेंट होता है, तो ये 1 से 2 आ गया डीपी ओवर पी। इसी तरीके से इसे सॉल्व आउट करेंगे तो जनाब अब आपके पास ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, तो नेचुरल की सूरत में जवाब आ जाएगा। बाउंड्री कंडीशंस लगा देंगे तो नेचुरल T2 ओवर T1 नेचुरल P2 ओवर P1 लिखा जा सकता है। CP माइनस CV को R की जुबान में भी लिखा जा सकता है। दोनों तरह से गिवन न्यूमेरिकल के लिहाज से आपने फार्मूले को अप्लाई करना होता है। फिर आप चेंज ऑफ एंट्रोपी देखें, अगर इन एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, अगेन वही फर्स्ट लॉ लेके चल रहा हूं, डी क्यू बराबर है डी इंटरनल डी डब्ल्यू के है, उसी तरीके से डी डब्ल्यू डी इंटरनल और डी क्यू की वैल्यू आपने प्लेस करनी है, वो कर दी। मगर अब मुझे टेम्परेचर यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे तो प्रेशर और वॉल्यूम की जुबान में चाहिए बात। तो मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर को एक्सक्लूड करने के लिए, निकालने के लिए दोबारा से पीवी इक्वल टू एनआरटी लेता हूं। यहां से आप उसी तरीके से दोनों साइडों को डिफरेंशिएट करेंगे। मुझे dt एक तरफ की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इधर से dt चाहिए खत्म करना है, t खत्म करना है, तो ये dt इसी तरफ पड़ा रहने दो, nr दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देगा। इसी तरीके से pv nrt से t निकाला जा सकता है, pv ओवर nr। तो क्या अब आपके पास t की कीमत भी है और dt की कीमत भी है, क्या इक्वेशन b में लगाई जा सकती है वैल्यूज? तो वो वैल्यू मैंने इक्वेशन b में लगा दी, यानी टेम्परेचर की वैल्यू भी लग गई और डिफरेंशियल ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू भी लग गई। अब आपके पास ये जो ब्रैकेट में PVNR है, अगर मैं इसे दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा। तो जरा गौर करो, मैंने इसे दूसरी तरफ लेके गया तो पहले फैक्टर के साथ भी जाके डिवाइड किया, दूसरे के साथ भी डिवाइड किया। अब NR नीचे आ रहा है, इसमें भी NR है, NR से कट जाएगा, यहाँ पे P से कट जाएगा, और ये NR बटे के नीचे बटे में ऊपर ले जाया जा सकता है। तो सिंपल आई वर्जन क्या बन गया आपके पास, NCV PdV प्लस VdP, और इधर से PV नीचे आ जाएगा और NR ऊपर चला गया, DV ओवर V आ गया। अब ये PV दोनों फैक्टर्स को बारी बारी अलग अलग डिवाइड कर सकता है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो अलग अलग करके लिख दिया, P से कट जाएगा, वॉल्यूम से कट जाएगा, तो रिमेनिंग फैक्टर ये आ गया आपके पास NCV DV ओवर V प्लस DP ओवर P, और ये आपके पास एज इट इज आ रहा है। अगर आप इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो अब NCV अंदर जाके जरब खाएगा। अब आप देखो DV ओवर V के दो फैक्टर आ रहे हैं, इनमें से कुछ कदर मुश्तरक ली जा सकती है, यानी आप N भी कॉमन ले सकते हैं, DV ओवर V भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बन जाएगा CV प्लस R, और CP प्लस R को हम लिख सकते हैं ये CP के बराबर है। तो इसका मतलब इस टूल में यहाँ पे अब CP आ जाएगा, NCP बराबर है DV ओवर V के, NCV बराबर है DP ओवर V के। और इसी तरीके से अगर आपकी स्टेट चेंज होती है तो आप इंटीग्रल कर लोगे 1 से 2 तक, ds आ जाएगा, NCP कांस्टेंट होने के नाते बाहर आ जाएगा, 1 से 2 तक DV ओवर V आ जाएगा, NCV कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 से 2 तक DP ओवर P आ जाएगा। उसी तरीके से नेचुरल में इनका जवाब आ जाएगा, कंडीशन लगा देंगे तो आपके पास S2 माइनस S1 बराबर आ जाएगा NCP नेचुरल V2 ओवर V1, NCV नेचुरल P2 ओवर P1। तो ये अब आपने देखा कि एंट्रोपी की चेंज तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज में देखी। जब आपने एंट्रोपी की चेंज देखी इन टर्म ऑफ फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, फिर टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिर आपने प्रेशर एंड वॉल्यूम की लैंग्वेज में फार्मूला बनाया कि भाई आप एंट्रोपी की चेंज इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये आइडियल गैस की एंट्रोपी चेंज मानी जाती है। अब आपके पास सिचुएशन जो प्रॉब्लम आएगा आपने उसके लिहाज से तीनों फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।